हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज सेशन 20 करें, लेकिन इससे पहले एक बार हम समझ लें कि हमने पिछले प्रीवियस सेशन 19 में हमने इक्वी वर्ड एक बार किया था और वर्ड किए थे इक्वी वोकल और इक्वी वोकेट, जिसका मतलब होता था दोनों तरफ बराबर बोलना। अगर हम इसको नटशेल में समझें तो इक्वी का मतलब होता है बराबर। लेट्स डू सम मोर इंटरेस्टिंग वर्ड्स विद इक्वी। इक्वी का मतलब है बराबर। अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, इसका एक और मीनिंग होता है, लेकिन पहले हम इससे रिलेटेड वर्ड्स देख लें। सबसे पहले है आपके पास इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है फेयर। एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर? फेयर का मतलब होता है जब आप किसी को उसके बराबर का हक देते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। दैट इज कॉल्ड इक्विटी, दैट इज फेयर, यानी कि न्यायोचित। न्यायोचित। अगला वर्ड है हमारे पास इनइक्विटी। इन इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स। नेगेटिव वर्ड बनाना हो तो हम कई बार इन का यूज करते हैं। इनइक्विटी का मतलब हुआ नॉट फेयर, यानी अगर हम किसी को उसका हक के बराबर या जो वो डिजर्व करता है अगर वैसा नहीं दिया तो दैट इज कॉल्ड इनइक्विटी। नाउ सी द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अगर हम एक वॉवल चेंज कर दें तो वर्ड का पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। ई की जगह अगर आपने आई कर दिया, इनइक्विटी नॉट फेयर, इनइक्विटी दैट इज फुल ऑफ सिन, पाप से भरा हुआ, फुल ऑफ सिन। और इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है इनइक्विटिस। इनइक्विटिस ये वर्ड अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हैं और अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को उठाकर देखेंगे तो बहुत बार ये वर्ड पूछा गया है, इनइक्विटिस। इनइक्विटी का एडजेक्टिव फॉर्म है। बी केयरफुल। इनइक्विटी ई वाला दैट इज नॉट फेयर, इनइक्विटी आई वाला इसका मतलब होता है फुल ऑफ सिन और उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है इनइक्विटिस। अब हमारे पास अगला वर्ड है इक्वी। इक्वी बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, तो आप एक बार इसको दिमाग में बिठा लीजिए। इक्वी का मतलब है बराबर। इक्विनॉक्स, नॉक्स का मतलब होता है रात। अब जो हमारा जो एक पूरा 24 आवर्स का जो एक डे होता है जिसमें हम डस्क से लेकर डॉन तक यानी सुबह से लेकर शाम तक जो हम टाइम स्पैन करते हैं वो कभी भी बराबर नहीं होता। अगर हम सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का गैप देखें तो ऐसा नहीं है कि 12 घंटे का गैप होता है, लेकिन साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जब दिन और रात बिल्कुल बराबर यानी 12-12 घंटे के होते हैं। दैट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। जीएस का क्वेश्चन है वो दिन कौन सा होता है? मार्च और सितंबर में वो दिन आता है और दैट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। जब दिन और रात बराबर टाइम स्पैन के हों दैट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। यहां पर आप नॉक्स को साइड में कर लीजिए, नॉक्स या नॉक्टिस दैट इज रात। अभी हम इससे और वर्ड बनाएंगे। अगला वर्ड आया हमारे पास इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी, इक्वी का मतलब बराबर है, हम करते चले आ रहे हैं, और एनिमिटी, एनिमस इसका मतलब होता है आत्मा, माइंड, ब्रेन, दैट इज इक्वानिमिटी। अगर आप में मेंटल बैलेंस है, मेंटल बैलेंस, अगर आप शांत रह लेते हैं, सुख अगर प्राप्त हो तो उसको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, और अगर कभी दुख मिला तो उसको भी उतना ही बर्दाश्त करते हैं जितना सुख को किया। दैट इज कॉल्ड मेंटल बैलेंस एंड दैट इज कॉल्ड इक्वानिमिटी। बिल्कुल वैसा ही वर्ड है हमारे पास इक्वेबिलिटी। अगर आप में दोनों को बराबर से बर्दाश्त करने की क्षमता है तो दैट इज कॉल्ड इक्वेबिलिटी। इक्वानिमिटी एंड इक्वेबिलिटी मिलते जुलते से वर्ड हैं जिसमें हम मेंटल बैलेंस की बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम। लीब्रा का मतलब होता है तराजू, और इक्विलिब्रियम जब हमारे तराजू के जो दोनों साइड होते हैं अगर वो दोनों इक्वल हैं तो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। कॉमर्स में ये वर्ड बहुत यूज होता है जब हम डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं और दोनों बराबर हो तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। लाइफ में भी ऐसा होता है, सुख और दुख अगर रेशियो में मिले तो आदमी थोड़ा इक्वानिमिटी में रहता है, अदरवाइज हम परेशान हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल बैलेंस। अभी हम पहले ये वर्ड एक बार रिवाइज करें फिर आपको और वर्ड बता रहे हैं। इक्विटी दैट इज फेयर,
इनइक्विटी, नॉट फेयर, बी केयरफुल अबाउट, ई एंड आई। अगर हम इनइक्विटी कहेंगे दैट इज फुल ऑफ सिन, और उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है इनइक्विटस। इक्विनॉक्स, जब दिन और रात बराबर टाइम स्पैन के हो। इक्वानिमिटी और इक्विबिलिटी, दैट इज मेंटल बैलेंस, मेंटल बैलेंस। एंड इक्विलिब्रियम, जब दोनों पलड़ा एक बराबर हो, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अब अगर आप कभी मार्केट घूमने गए हो और आपने एक देखा हो कि इस तरह के एक डंडे पे एक रस्सी लगी होती है और यहाँ पर छोटा बच्चा एक डंडा लेकर उस पर वॉक कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रिस्ट। इक्विलिब्रिस्ट यानी वो दोनों तरफ बैलेंस करके चलता है, दोनों बैलेंस करके चलते हैं। इक्वी से आप और भी बहुत सारे वर्ड अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको मिलेगा। आप वर्ड कहते हो इक्वेटर, इक्वेटर, अर्थ को जहां से हम दो पार्ट में इक्वल बांटते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। आप कहते हो इक्वी डिस्टेंस, जब बराबर की दूरी हो। आप कहते हो इक्वी एंगुलर, जब बराबर के एंगल हो, एंगुलर। इस तरह से हम बहुत सारे वर्ड और भी बनाते हैं इक्वी से, जिसमें कि दोनों तरफ हम बराबर की बात कर रहे हो, दैट इज इक्वी। नॉक्स या नॉक्टस का मतलब होता है रात, और एक वर्ड तो अभी हम लोगों ने किया ही, दैट इज इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, मार्च 21 एंड सितंबर 21, जब दिन और रात बराबर के होते हो, दैट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। उसी का एडजेक्टिव फॉर्म हम जब बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विनॉक्शियल, इक्विनॉक्शियल। अब कई जो जानवर होते हैं वो रात में बहुत एक्टिव हो जाते हैं और उनको हम लोग हिंदी में कहते हैं निशाचर, और इंग्लिश में अगर हम कहें तो नॉक्ट मीन्स रात और टर्न मीन्स जो रात में उभरते हैं, उन्हें हम कहते हैं निशाचर, नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल, निशाचर। उल्लू, उल्लू जो बहुत ही फेमस एक जानवर है जो रात को बहुत एक्टिव होता है, चमगादड़ भी है, और भी बहुत सारे जानवर हैं। अब एक और वर्ड आया हमारे पास, दैट इज नॉक्टर्न, नॉक्टर्न। कोई भी ऐसा दृश्य या कोई भी ऐसा गाना, अगर आप हिंदी मूवीज देखते हैं तो रात पे बहुत सारे गाने हैं जो रात के दृश्य को बताते हैं, तो उसे हम कहते हैं नॉक्टर्न। एनी सॉन्ग और पिक्चर विच इज पोर्ट्रेइंग द सीन ऑफ नाइट, बहुत सारे जो दृश्य होते हैं जिसमें हम पेंटिंग वगैरह जिसमें रात का सीन बताते हैं, उसको हम कहते हैं नॉक्टर्न। तो ये वर्ड थे हमारे पास नॉक्टस से। अभी भी हमने देखा कि EQU जो शुरू किया था हमने इक्विवोकेट से, बराबर, दोनों तरफ बराबर बोलना। तो अगर वर्ड स्टार्ट होगा EQU से तो आपके दिमाग में एक पिक्चर फ्लैश करनी चाहिए कि दैट इज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, इक्वालिटी, बराबर की बात कर रहा है। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में कि एक वर्ड है हमारे पास एक्वाइन, एक्वाइन। एक्वाइन का मतलब होता है लाइक अ हॉर्स, घोड़े जैसा। अभी जल्दी ही आपको एक दिन ऐसी क्लास कराएंगे जिसमें गधे जैसा, उल्लू जैसा, कुत्ते जैसा सारे वर्ड बताएंगे। फिलहाल आज हम बात करें घोड़े जैसा, like a horse, that is called equine। अब ये भी वर्ड EQU से स्टार्ट हो रहा है, तो बी केयरफुल अबाउट, यहां पर बराबरी की बात नहीं हो रही है। यहां पर एक और वर्ड आता है हमारे पास, दैट इज इक्वेस्ट्रियन और इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन, ये वर्ड भी आते हैं हमारे पास। इक्वेस्ट्रियन का मतलब होता है घुड़सवार, घुड़सवार, अ हॉर्स राइडर, अ हॉर्स राइडर। और इक्वेस्ट्रियन का मतलब होता है अ विमेन हॉर्स राइडर, महिला घुड़सवार, महिला घुड़सवार। ये दो वर्ड हैं। आप कहेंगे व्हाट अबाउट जॉकी, तो यस देयर इज अ वर्ड जॉकी। जॉकी भी घुड़सवार को बोलते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल घुड़सवार होता है जो रेस वगैरह में पार्ट लेता है, उसे हम कहते हैं जॉकी। लेकिन अगर साधारण महिला या पुरुष अगर घोड़े की सवारी करें तो उन्हें हम कहते हैं इक्वेस्ट्रियन, और महिला घुड़सवार को भी कहते हैं इक्वेस्ट्रियन। दो स्पेलिंग इज लिटिल बिट डिफरेंट, तो बी केयरफुल। हालांकि मोस्ट ऑफ द वर्ड EQU से जो होते हैं वो बराबर की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास घोड़े से रिलेटेड भी एक वर्ड है एक्वाइन, equestrian and equestrian. Now these are the word which you built on the root word equi.
EQU। सारे वर्ड्स कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। एक्सरसाइज दिया हुआ है सेशन 20 के एंड में, वो जरूर कर लेंगे। चेक योर स्पेलिंग ऑल्सो। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी उसके लिए यूज कर सकते हैं फॉर एक्सरसाइजेस। अगले सेशन में मिलेंगे कुछ और नए रूट वर्ड के साथ और नए वर्ड्स के साथ। जय हिंद।